दिस इज़ लर्न विद खान। और आज हम बात करेंगे हाइबरनेट के बारे में। ये हाइबरनेट एक्चुअली में है क्या। फर्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ये है क्या, जस्ट बेसिक ओवरव्यू। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज मेन पर्पस ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ ये है कि आपको पता चले कि आप इसे अपनी लाइफ में और अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से यूज़ कैसे करें। स्पेशली अगर आपने कोई एप्लीकेशन बनाई है तो आप इसे अपनी एप्लीकेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पहले आप समझ लीजिए कि हम बात करें परसिस्टेंस के बारे में। परसिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी स्टेट को डायरेक्टली हमारे सेकेंडरी स्टोरेज यानी हमारे हार्ड डिस्क में सेव कर सकें, ताकि हम फ्यूचर में जब चाहे तब उसे रिट्रीव कर सकें। जिसके लिए हमारे पास जावा में पहले से ही सीरियलाइजेशन, जेडीबीसी और ईजीबी है। तो प्रॉब्लम क्या था सीरियलाइजेशन का, अगर आपको याद होगा तो सीरियलाइजेशन में हम क्या करते थे, पूरी क्लास को सीरियलाइज करते थे, उसको पूरे ऑब्जेक्ट को हम सीरियलाइज करके एक फाइल में सेव कर देते थे। अब जब चाहे हम उसे डीसीरियलाइज करके वापस ऑब्जेक्ट का डेटा पूरा पा सकते थे। बट सबसे बड़ा इशू ये था कि वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा अच्छा नहीं था उसके लिए। दूसरा, कॉन्करेंट एक्सेस भी नहीं कर सकते थे इन्फॉर्मेशन को, और कोई क्वेरी कैपेबिलिटी तो थी नहीं। फिर जेडीबीसी है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जब हम जेडीबीसी यानी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी की बात करते हैं, मीन्स हम यहाँ पे डेटाबेस और टेबल्स की बात करें, और डेटाबेस और टेबल ये सब हमारे हार्ड डिस्क में ही होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते थे कि सारा डेटाबेस का कोडिंग हम खुद ही किया करते थे। जेडीबीसी के अंदर हम वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट लेते थे, उसी के अंदर सारी क्वेरी करते थे। हाँ, एज अ प्रोग्रामर आपको क्वेरी करनी आनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द जेडीबीसी। तो बहुत ही लार्ज अमाउंट का डेटा हम ले सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, ये सब उसके फ़ायदे थे। लेकिन जेडीबीसी के अंदर भी एक सबसे बड़ा इशू क्या था कि आपको बहुत ज़्यादा कोडिंग लिखनी पड़ती है। बाकी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर आप ध्यान दो तो जेडीबीसी के अंदर कोडिंग ज़्यादा थी, और सारा ख्याल आपको ही रखना पड़ता था कन्वर्जन का। तो इतना सूटेबल तो है नहीं, बट ओके, अगेन इट्स अ गुड चॉइस। लेकिन हम यहाँ पे हम बेस्ट चॉइस की बात कर रहे हैं। ये सोचना है हमें कि एक कंपनी ने ये हाइबरनेट को ही क्यों चूज़ किया। फिर ईजीबी आया, ईजीबी में भी बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। ईजीबी का फ्लॉप होने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि वो स्लो था, और कोड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट और एक्सपेंसिव बहुत था। सो हियर कम्स, अब आया ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग का मतलब मैं सिंपली आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई क्लास है तो आप उस क्लास को डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं डेटाबेस के टेबल के साथ। ओके, जैसे कि ई एम पी इज़ अ टेबल नेम। तो आपने क्लास बनाई एम्प्लॉय, तो आपको एम्प्लॉय और ई एम पी को हम मैप करेंगे। उसके अंदर जो भी डिटेल होगी, जैसे कि ई एम पी एम्प्लॉय आई डी, एम्प्लॉय नेम, और टेबल के अंदर अगर होगा कॉलम ई आई डी ई नेम, हम उन सभी चीज़ को मैप करेंगे। इसी को कहते हैं ओ आर एम। और इस पूरे प्रोसेस को करने को कहते हैं इंडिपेंडेंस मिसमैच। अब ओ आर एम सुनने में डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन हाइबरनेट में आपको ये सब चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप इसका एडवांटेज देखें तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये क्या है कि आपको एसक्यूएल या क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं। देखिए, यू आर अ डेवलपर, आप चाहेंगे कि मैं बहुत ही एक ह्यूज एप्लीकेशन बनाऊं, पर अगर आपको ह्यूज एप्लीकेशन बनाना है तो आप ये चक्कर में आपको जेडीबीसी सीखना। जेडीबीसी का मतलब आपको क्वेरी आनी चाहिए, क्वेरी का मतलब आपको एसक्यूएल कॉलम ये सब बनाने आने चाहिए। और उसके चक्कर में आपकी 30% कोडिंग बढ़ जाती है। लेकिन अगर ये टेक्निक आप यूज़ करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में तो 30% कोड कम हो जाएगा। ये कुछ टूल्स है ओआरएम के, जिसमें हाइबरनेट शामिल है। सो वी आर गोइंग, हम सिर्फ हाइबरनेट ही सीखेंगे। ओके, एंड नाउ व्हाट इज़ हाइबरनेट। अब हाइबरनेट इस और कुछ नहीं है, एक ओ आर एम मैपिंग टू मॉडल ही है, नथिंग इज डिफरेंट। ये इसी तरह से काम करता है, ये सिर्फ मैप करने का काम करता है। ये उसका आर्किटेक्चर है। यानी एप्लीकेशन, यहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब आपका एप्लीकेशन, जहाँ पे आप वो पब्लिक स्टैटिक वर्ड में लिखे या कुछ भी एप्लीकेशन, और उसके अंदर आपको सिर्फ परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट कॉल करना है। वो परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे दो एक्सएमएल फाइल बनानी होती है हमें हाइबरनेट में। एक होती है मैपिंग एक्सएमएल और दूसरी कॉन्फ़िगरेशन एक्सएमएल, और वो दोनों काम डील करेंगे डेटाबेस के साथ। ये पूरा कैसे होगा नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ओके, हाइबरनेट का एक कंपल्सन रूल ये है कि आपको एक पोजो क्लास बनानी पड़ेगी जिसे वो परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट बार बार बोलेगा। वो परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट और कुछ नहीं है, आपका पोजो क्लास है। वो पोजो क्लास का मतलब सेटर गेटर वाली क्लास, जिसके अंदर आपको प्राइवेट वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे और उनका सेटर गेटर बनाना होगा। और वो प्राइवेट वेरिएबल और सेटर गेटर ही हमको मैप करने होते हैं डेटाबेस के टेबल के साथ और उनके कॉलम्स के साथ। और ये बाकी की कुछ डिटेल है विच यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड। आप पॉज करके रीड कर सकते हैं।
और ये सब क्लाइंट साइड का कोडिंग है, ये हम सब बाद में डायरेक्टली लाइव एग्जांपल में देखेंगे। और ये हाँ, ये एक्सएमएल मैपिंग एक्सएमएल का सिंटैक्स है। ये मैपिंग एक्सएमएल में हम करते क्या है, जो हमारी जो क्लास हमने बनाया, यहाँ पे उसका नाम आएगा और यहाँ पर हमारे डेटाबेस के टेबल का नाम, इस तरह से दोनों मैप हो जाएंगे। अब उनका जो वेरिएबल और कॉलम के नाम भी हमें इस तरह से यहाँ पे मैच करने हैं, एंड दैट्स इट। और बाकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर आएगा हमारा ड्राइवर का नाम, हमारे डेटाबेस का यूआरएल का नाम, यूज़र आईडी, पासवर्ड। और यहाँ पर आएगी हमारी मैपिंग एक्सएमएल फाइल जो हमने वहाँ पर अभी बनाई, उसका यहाँ पर हमें लिंक देना होगा। बस इतना ही करना है। बाकी क्लाइंट साइड में हमें ये 5 चीज़ों का ख्याल रखना है। ये कोड कैसे करेंगे, ये देखो ये क्या चीज़ है, ये आपको आसानी से पता चल जाएगी। बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको बता देगी कॉन्फ़िगरेशन सेशन फैक्ट्री क्या होता है, बट हमारा मेन फोकस रहेगा कि ये कैसे यूज़ करते हैं वो जानना ज़रूरी है। और ये अगेन आर्किटेक्चर। सो दैट्स इट। इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इस पूरी चीज़ को अचीव कैसे करते हैं, कैसे हम डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। हम इंसर्ट करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, एंड इफ यू guys have any problem or issues, just comment it. Okay, thank you very much.